गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम आपका कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। बी कंटिन्यू। हम अपने चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं क्लास 11th की। चैप्टर चल रहा था हमारा 5th चैप्टर है अकाउंटेंसी में बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की मीनिंग को हमने एक्सप्लेन कर दिया था और साथ ही साथ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट वाई आर प्रिपेयरिंग, क्यों प्रिपेयर किया जाता है, यानी केस बुक और पासबुक में डिफरेंट होगा। उस डिफरेंट के दो कारण थे, रीजंस थे। उन रीजंस को बता दिया था हमने। एक तो टाइमिंग गैप का बताया था कि अगर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में अगर टाइमिंग का गैप है तो उस हिसाब से सोल्व किया जाएगा, या कोई ट्रांजेक्शन ओमिटेड हो जाता है, एरर हो जाता है या मिसिंग हो जाता है तो उन एरर को कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने कहा था कि अब जो आपका टॉपिक चलेगा वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड चलेगा। थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर किया जाएगा, बट ये थ्योरेटिकल पोर्शन ही आपका प्रैक्टिकल है। ध्यान देना, यहाँ पे बताया हुआ है आपको। एक तो केस बुक, एक है हमारी केस बुक और एक है पासबुक। ध्यान देना, एक है केस बुक और एक है पासबुक। केस बुक की 2 साइड है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। ऐसे ही पासबुक की 2 साइड है, वन साइड डेबिट एंड नेक्स्ट साइड क्रेडिट। ध्यान देना, केस बुक और पासबुक की डबल साइड होती है, वन साइड डेबिट और नेक्स्ट साइड क्रेडिट, यानी दोनों साइड डेबिट में और क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। पासबुक आपका बैंक अकाउंट शो करती है। पासबुक किसको शो करेगी? बैंक अकाउंट को। पासबुक बैंक अकाउंट को शो करेगी, यानी हमारा अकाउंट बैंक में ओपन है तो उस बैंक अकाउंट में डेबिट में और क्रेडिट में क्या पोस्टिंग की गई उनको शो किया जाएगा। और केस बुक, हमारे पास केस बुक रहती है जो हमारे हैंड ओवर रहता है, उसके डेबिट में किसको रिकॉर्ड किया गया है, क्रेडिट में किसको रिकॉर्ड किया गया है। ध्यान देना, यहाँ पे एक कोई भी पोर्शन की बात करते हैं हम तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको जितना डिजिट, जितना अमाउंट, क्योंकि बिजनेस के जो जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो बैंक से रिलेटेड हैं। जो भी रिलेटेड, ध्यान देना, जो भी ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड होंगे, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे। जितनी पोस्टिंग आप बैंक में करोगे वही पोस्टिंग कहाँ की जाएगी, केस बुक में भी की जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर केस बुक का डेबिट में जो रिकॉर्ड किया जाएगा, केस बुक के डेबिट में जो रिकॉर्ड किया जाएगा वही बैंक अकाउंट के पासबुक में भी रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर केस बुक के क्रेडिट में जो रिकॉर्ड किया जाएगा वही बैंक अकाउंट के पासबुक में क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। या यूं कह सकते हैं हम, अगर बैंक अकाउंट के पासबुक कॉलम के डेबिट साइड में हम जितनी डिपॉजिट अमाउंट करते हैं, अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, उतनी हमें केस बुक के डेबिट में डिपॉजिट करनी पड़ेगी, राइट करनी पड़ेगी। या यूं कह सकते हैं हम कि बैंक अकाउंट के पासबुक के क्रेडिट साइड में हमने जिसको रिकॉर्ड किया, जितने डिजिट को रिकॉर्ड किया, उतनी ही डिजिट हमारी कहाँ रिकॉर्ड होगी, केस बुक के क्रेडिट साइड में। तो कहने का मतलब क्या हो गया, केस बुक का डेबिट बैलेंस, केस बुक का डेबिट बैलेंस यानी डेबिट साइड होगी, और ये दोनों ही क्या होते हैं, बैलेंस। दोनों क्या देंगे, बैलेंस हो जाएंगे। यानी एक हो गया डेबिट बैलेंस और एक हो गया क्रेडिट बैलेंस। ऐसे ही पासबुक का ये बैलेंस, कौन सा बैलेंस, डेबिट, और पासबुक का ये क्रेडिट बैलेंस। पहली बात की थी हमने साइड की, अब बात आ रही है बैलेंस साइड वाला डेबिट, तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड वाला क्रेडिट बैलेंस। ऐसे ही पासबुक में डेबिट साइड डेबिट बैलेंस को शो करता है और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट को शो करता है। ध्यान देना, यहाँ पे केस बुक का अगर डेबिट बैलेंस है, जितनी डिपॉजिट है केस बुक के डेबिट में, ध्यान देना, जैसे चेक, ध्यान देना,
चेक रिसीव्ड 5000, हमें चेक रिसीव हुआ है 5000 का, 5000 का चेक रिसीव हुआ है। ध्यान देना, चेक रिसीव हुआ है, कैश इन और है, तो हमने उसको कहाँ राइट किया, हमने कैश बुक के कौन सी साइड कर दिया, डेबिट में राइट कर दिया, यानी वो डेबिट बैलेंस को शो कर रहा है। तो हम उसको करेंगे कैश या कैश बुक कर लो, कैश बुक के कहाँ राइट करेंगे, डेबिट में राइट किया जाएगा। यानी कैश बुक के डेबिट में हमारा पैसा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जितना पैसा हमने कैश बुक के डेबिट में राइट किया वो की वो डिजिट उतना ही पैसा हम कहाँ राइट करेंगे, बैंक अकाउंट के पासबुक में डेबिट साइड राइट किया जाएगा। तो ये राइट किया जाएगा बैंक अकाउंट, यानी पासबुक में कहाँ राइट किया जाएगा, डेबिट में राइट किया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या क्या आया आपके सामने कि कैश बुक का डेबिट और पासबुक का डेबिट दोनों क्या रहते हैं, इक्वल होंगे। क्या रहेंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ही बात अगर हम क्रेडिट की कर दें कि चेक क्या कर दिया हमने, इश्यू कर दिया। ध्यान देना, चेक इश्यू 3000, कितने का चेक इश्यू किया, 3000 का चेक इश्यू किया। 3000 का चेक इश्यू किया तो हमने बैंक के 3000 रुपए 3000 कहाँ शो किया हमने, क्रेडिट में, यानी पासबुक में, बैंक के पासबुक में। यानी पैसा हमारा 3000 डिडक्ट हो गया, डिक्रीज हो गया, कट गया पैसा। जितना बैंक कॉलम के पासबुक में किया है उतना ही हम क्या करेंगे, कैश में या कैश बुक के कहाँ शो किया जाएगा, क्रेडिट में शो किया जाएगा। इट्स शो हमें क्या शो हो रहा है कि बैंक का पासबुक का क्रेडिट बैलेंस और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट क्लियर। सामने जो राइट किया हुआ बोर्ड पे आप उसकी नोटबुक में राइट करते जाओ और उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस, ध्यान देना, कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखना, कैश बुक का डेबिट बैलेंस किसके इक्वल होगा, पासबुक के डेबिट बैलेंस के इक्वल होगा। और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस किसके इक्वल होगा, पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के इक्वल होगा। क्लियर। कैश बुक का डेबिट इक्वल पासबुक का डेबिट, कैश बुक का क्रेडिट इक्वल पासबुक का क्रेडिट। तो ये तो बात आ गई। अब बात आती है, क्लियर, कैश बुक का डेबिट हमेशा फेवर में रहता है, यानी प्लस में रहता है। ठीक है। और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हमें शो करता है ओवरड्राफ्ट को। किसको शो करेगा, ओवरड्राफ्ट को। ओवरड्राफ्ट बताते हैं भी क्या होता है, ध्यान देना, ओवरड्राफ्ट OVERDRAFT, ओवरड्राफ्ट। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हमेशा ओवरड्राफ्ट को शो करता है। जितना कैश बुक का डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट को शो करता है उतना ही ओवरड्राफ्ट ध्यान देना, इस चीज को आप समझना। कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमेशा फेवर में रहता है, फेवरेबल होता है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है, यानी हमारे फेवर में नहीं होता है। तो क्या बैलेंस रहता है, वह ओवरड्राफ्ट होता है। उसी प्रकार पासबुक का डेबिट बैलेंस हमारे फेवर में नहीं रहता है, अनफेवर में रहता है, यानी माइनस में रहता है, यानी ओवरड्राफ्ट रहता है। और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या रहता है, हमारे फेवर में रहता है। इन चीजों को ध्यान रखना, इस बातों को ध्यान रखना। अब ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, बैंक हमारे जो करंट अकाउंट हमने ओपन करा रखा है, बैंक हमें ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि आपके अकाउंट में जितना अमाउंट डिपॉजिट है आप उससे ज्यादा या मोर देन मनी क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। उसे क्या कहा जाएगा, इट्स कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। यानी फॉर एग्जांपल हमारे बैंक अकाउंट में 1 लाख डिपॉजिट है और आज हमें
1,20,000 की नीड है, तो बैंक में अगर हमारा अकाउंट सेफ है, करंट अकाउंट है, ट्रांजैक्शन मोर देन होते हैं, तो बैंक हमें एक सर्विस प्रोवाइड करवाता है कि आपके अकाउंट में जितना डिपॉजिट है 1 लाख, आप उससे मोर देन विड्रॉल कर सकते हैं। यानी 1,20,000 की नीड थी तो 1,20,000 यानी 20,000 मोर देन डिपॉजिट कर लिया, तो वो 20,000 क्या हो जाएगा, ओवर ड्राफ्ट होगा। दैट्स क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवर में रहेगा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवर में रहेगा। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट को शो करेगा, पासबुक का क्रेडिट डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट को शो करेगा। क्लियर। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, ध्यान देना, डायग्राम बना हुआ है। हम क्या करेंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाएगा, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हमें बैलेंस लेना पड़ेगा। ध्यान देना, चारों बैलेंस आपके सामने शो किए हुए हैं, कैश बुक का डेबिट क्रेडिट, पासबुक का डेबिट और क्रेडिट। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा या जो भी हम सॉल्यूशन करेंगे, अगर उसका हमारे पास कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, ध्यान देना आप, अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो आंसर किस में निकलेगा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस में निकलेगा। ध्यान देना, क्योंकि फेवर से फेवर निकलेगा। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, आंसर निकलेगा पासबुक का डेबिट बैलेंस। अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपका, आपके पास बैलेंस क्या बता रहा है, कैश बुक का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस से आंसर सोल्व हो रहा है, क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन किसका निकलेगा, पासबुक का डेबिट बैलेंस निकलेगा। दैट्स क्लियर। इधर की बात करते हैं, अगर क्वेश्चन में हमें पासबुक का कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस शो किया हुआ है, तो आंसर निकलेगा हमारे पास कौन सा निकलेगा, ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, पासबुक का डेबिट बैलेंस शो है, तो उसका आंसर निकलेगा कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। ऐसे ही अगर हमारे पास पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवर वाला दिया हुआ है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन निकलेगा हमारे पास कैश बुक का डेबिट बैलेंस। दैट्स क्लियर। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक जो हमने रीजन पढ़े थे, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक रिसीव्ड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उनको देखेंगे कि कौन सा किसके डेबिट में प्लस होता है, कौन सा किसके डेबिट में माइनस होता है। एक चीज और यहाँ आपके क्लियर कर दी जाती है, ध्यान देना, अभी बताया हमने, आंसर जब निकलेगा, अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो कौन सा निकलेगा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। आंसर की बात करते हैं हम, कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो कौन सा निकलेगा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। और अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है हमारे पास, तो आंसर निकलेगा पासबुक का डेबिट बैलेंस। ऐसे ही अगर उल्टी तरफ से बात करते हैं, अपोजिट साइड से, अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, आंसर निकलेगा कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। और अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो आंसर निकलेगा कैश बुक का डेबिट बैलेंस। ध्यान देना, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं उनको प्लस और माइनस ही करना है, ऐड और लेस किया जाएगा। ध्यान देना, अगर कैश बुक में, कैश बुक के डेबिट में कोई आइटम क्या होती है, ऐड होगी। ध्यान देना, कैश बुक के आइटम में, कैश बुक के डेबिट में कोई आइटम ऐड होती है, बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनोगे, कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो को वॉच करो, तब जाके ये टॉपिक बैंक रिकॉन्सिलिएशन का आपके समझ में आएगा। अगर कैश बुक के डेबिट में, कैश बुक के डेबिट में कोई आइटम क्या हो रही है, यहाँ पे ऐड हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, आपका जो बैलेंस शो होगा, ध्यान देना, जो कैश बुक का डेबिट है, ध्यान देना, जो कैश बुक का डेबिट होता है, देखना यहाँ पे, जो कैश बुक के डेबिट में क्या हो रही है, ऐड हो रही है, जो कैश बुक के डेबिट में ऐड हो रही है, वही क्या हो जाएगी, पासबुक के डेबिट में ऐड होगी। ध्यान देना, कंफ्यूजन मत होना, आंसर अलग निकलेगा। अलग का मतलब, अगर कैश बुक का डेबिट शो किया हुआ है तो पासबुक का क्रेडिट आंसर निकलेगा, कैश बुक का क्रेडिट शो किया हुआ है तो पासबुक का डेबिट निकलेगा। बट यहाँ पे जो हमारे रीजन दिए हुए रहेंगे,
किन कारणों से हमारे पास गैप रहा है, उन गैप्स को हम सोल्व करेंगे। तो ध्यान देना, अगर केस बुक के डेबिट में कोई आइटम ऐड हो रही है, केस बुक के डेबिट में कोई आइटम ऐड हो रही है, वही आइटम कहाँ ऐड होगी, पासबुक के डेबिट में। कहा था ना, मतलब दोनों ट्रांजैक्शन सेम होते हैं, डेबिट केस बुक का डेबिट पासबुक का डेबिट सेम है, केस बुक का क्रेडिट पासबुक के क्रेडिट में सेम है। और एग्जांपल यहां बता दूं, जैसे चेक रिसीव्ड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है, इसको लेते हैं भी एग्जांपल को। एक चीज और है, अगर जो आइटम, ध्यान देना, जो आइटम केस बुक के क्या हो रही है, लेस हो रही है, जो आइटम केस बुक में लेस होगी, वही आइटम पासबुक के डेबिट में भी क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर जो आइटम, जो ट्रांजैक्शन केस बुक के डेबिट में ऐड हो रहा है, वो ट्रांजैक्शन पासबुक केस बुक के क्रेडिट में क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ध्यान देना, डायग्राम को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। जो केस बुक के डेबिट में ऐड हो रहा है, जो केस बुक के डेबिट में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, वो केस बुक के क्रेडिट में क्या होगा, लेस होगा। और जो केस बुक के क्रेडिट में लेस होगा, वही क्या होगा, पासबुक के क्रेडिट में भी लेस ही होगा, क्योंकि केस बुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं जो बैलेंस, ध्यान देना, लेस वाले की बात करते हैं, जो बैलेंस केस बुक के डेबिट में क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, केस बुक के डेबिट में क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, वो बैलेंस केस बुक के डेबिट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। वो यहाँ ले लेते हैं, पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ध्यान देना, जो बैलेंस केस बुक के क्रेडिट में क्या हो रहा था, लेस हो रहा था, केस बुक के क्रेडिट में लेस हो रहा था, या केस बुक के डेबिट में क्या हो रहा था, लेस हो रहा था, वो केस बुक के क्रेडिट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जो केस बुक का क्रेडिट ऐड होगा, वही पासबुक का क्रेडिट भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर? बोर्ड पे दिया हुआ डायग्राम को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है तो एक बार आपके सामने वापस में रिपीट कर रहा हूँ, और जो सामने जो एग्जाम्पल राइट किया है उसको भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोबारा देखना एक बार, जो केस बुक का डेबिट बैलेंस होता है, ध्यान देना, जो केस बुक का डेबिट बैलेंस होता है वही क्या होता है, पासबुक का डेबिट बैलेंस। जो केस बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है वही क्या होता है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। दोनों क्या होते हैं, इक्वल। ध्यान देना, ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। ये तो बात रही इक्वल की, मतलब जो केस बुक के डेबिट में जितना अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा उतना ही पासबुक के डेबिट में डिपॉजिट किया जाएगा। जितना हम पेमेंट करेंगे केस बुक के क्रेडिट से, उतना ही पासबुक के क्रेडिट में डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब बात आती है सॉल्यूशन की। ध्यान देना, बात आती है जब सॉल्यूशन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो डेबिट बैलेंस, केस बुक का डेबिट बैलेंस, आंसर निकलेगा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। और अगर केस बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो आंसर क्या निकलेगा, पासबुक का डेबिट बैलेंस। अब बात आती है, हमारे सामने सिर्फ दो ही आइटम है, ऐड होने वाले आइटम और लेस होने वाले आइटम। कुछ आइटम ऐड होंगे और कुछ आइटम लेस होंगे। ध्यान देना, इसके हिसाब से समझ लेना। देखना एक बार, जो केस बुक के डेबिट में क्या होगा, ऐड होगा। समझने की कोशिश करना, जो केस बुक के डेबिट में ऐड होगा वो इक्वल, देखना इक्वल इक्वल किसके लिए है, जो केस बुक के डेबिट में ऐड होगा वही पासबुक के डेबिट में क्या हो जाएगा, ऐड होगा। दैट्स क्लियर? समझ में आया? जो केस बुक के डेबिट में ऐड होगा वही पासबुक के डेबिट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जो केस बुक के क्रेडिट, जो केस बुक में क्या हो रहा है, केस बुक के डेबिट में क्या हो रहा है, यहाँ पे लेस, यानी जितना पैसा हमने माइनस कर दिया उतना ही पैसा क्या हो जाएगा, यहाँ पे केस बुक के डेबिट में भी, पासबुक के डेबिट में भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर केस बुक के डेबिट में प्लस में, पासबुक के डेबिट में प्लस में, केस बुक के डेबिट में लेस में, पासबुक के डेबिट में भी लेस में हो जाएगा।
क्लियर। अब बात करते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं, क्रेडिट बैलेंस को ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना, क्रेडिट बैलेंस का अगर कोई ऐड होता है या लेस होता है, यानी अपोजिट साइड आ रही है, अगर कैश बुक के डेबिट में कोई ऐड होता है, कैश बुक के इसका अपोजिट हो जाएगा, जस्ट कैश बुक के डेबिट में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, वही पासबुक के क्रेडिट में क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, यानी ये नीचे वाला आ जाएगा। ध्यान देना, जो बैलेंस, जो अमाउंट कैश बुक के डेबिट में ऐड हो रही है, वो उतनी अमाउंट, यानी कैश बुक के डेबिट में जितना ऐड किया जाएगा उतना ही उसके कैश बुक के क्रेडिट में उसको माइनस कर दिया जाएगा। रेक्टिफाई करने के लिए, यानी जो मिसिंग हो रहा है उसको करेक्ट करने के लिए, यानी कहने का मतलब कैश बुक के क्रेडिट में कोई क्या हो रहा है, यहाँ पे एडलेस हो रहा है। ध्यान देना, लेस, जो डिजिट कैश बुक के डेबिट में ऐड होगी वो डिजिट क्या हो जाएगी, कैश बुक के क्रेडिट में क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, वही डिजिट। ध्यान देना, और अगर वो कैश बुक के क्रेडिट में लेस हो रही है तो पासबुक के क्रेडिट में भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। अब बात करते हैं, जो डिजिट कैश बुक के डेबिट में क्या हो रही थी, लेस हो रही थी, कैश बुक के डेबिट में लेस हो रही थी, वही डिजिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैश बुक के क्रेडिट में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और जो डिजिट कैश बुक के क्रेडिट में ऐड हो रही है वो ही पासबुक के क्रेडिट में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, डायग्राम आपको दोबारा बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि जो डिजिट कैश बुक के डेबिट में ऐड होती है वही पासबुक के डेबिट में ऐड होगी, और अगर जो कैश बुक के क्रेडिट में लेस होती है वही पासबुक के क्रेडिट में लेस होती है। जो डिजिट कैश बुक के डेबिट में लेस होती है वही पासबुक के क्रेडिट में लेस होती है। दैट्स क्लियर, आया समझ में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देना, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको और इजी तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन किया जा रहा है। ध्यान देना, अगर कोई आइटम यहाँ पे ऐड किया जाएगा, ध्यान देना, कैश बुक के डेबिट में ऐड किया जाएगा और कैश बुक के क्रेडिट में क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा, तो ये इसके इक्वल हुआ। तो जो कैश बुक के डेबिट में ऐड वो पासबुक के डेबिट में ऐड, जो कैश बुक के क्रेडिट में लेस वही पासबुक के क्रेडिट में भी लेस किया जाएगा, यानी कैश बुक का डेबिट ऐड लेस। दैट्स क्लियर। अब जो एग्जांपल ये लिखा हुआ है, चेक रिसीव्ड, चेक क्या हुआ, में रिसीव्ड हुआ, कहने का मतलब चेक हमारे पास 3000 का रिसीव हो रहा है, चेक हमारे पास रिसीव हुआ, यानी पैसा क्या हो गया, प्लस में हो गया। पैसा जैसे ही चेक रिसीव होता है, किसी कस्टमर से चेक हमें मिला, रिसीव हुआ, तो हमारा क्या हो गया, केस क्या हो गया, प्लस में हो गया, केस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हमने क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया, ध्यान देना, ऐड कर दिया है, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, लेकिन बैंक में कलेक्ट नहीं किया, यानी आज की डेट को, सेम डे को यहाँ पे 3000, ध्यान देना, 3000 रुपए का चेक रिसीव्ड हुआ था, और जैसे ही रिसीव हुआ कैश बुक के डेबिट में हमने उसको प्लस में शो कर दिया, बट सेम डे को बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुई, सेम डे को नो एंट्री, सेम डे को क्या हुआ, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं हुई, तो उस 3000 को यहाँ क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। रेक्टिफाई करने के लिए, इसका सुधार करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए इसको, इस डिजिट को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे लेस कर दिया जाएगा, इस डिजिट को यहाँ पे लेस कर दिया जाएगा। जितना लेस यहाँ पे कैश बुक के डेबिट में होगा उतना ही है। अगर इसको रेक्टिफाई किया जा रहा है और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्लियर किया जा रहा है, तो एक रो को आप समझने की कोशिश करना, ये अमाउंट यहाँ से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, और यहाँ लेस हो रही है, और इसी ट्रांजेक्शन को अगर बैलेंस, दूसरा बैलेंस, ध्यान देना, यहाँ पे आपको एक बार डाउट होगा समझने में, लेकिन जब एग्जाम्पल सोल्व करने की कोशिश करेंगे या किया जाएगा तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बट इन चीजों को हम आगे वाले वीडियो में आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, कौन से आइटम को कहाँ प्लस किया जाएगा, कहाँ माइनस किया जाएगा। बट इतना ध्यान रखो, आप अभी तक, आज तक इतना ध्यान रखो कि कैश बुक का डेबिट में कोई ऐड होता है वो पासबुक के डेबिट में ऐड होगा, जो कैश बुक के डेबिट में लेस होता है वो पासबुक के क्रेडिट में क्या होगा, लेस होगा। इन टॉपिक्स को, आज के वीडियो को आप अच्छी तरीके से वॉच करो, समझने की कोशिश करो, बार बार देखो,
इजी से इजी तरीके से आपको जो भी डाउट थे वो क्लियर किए गए हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।